एलिवेटेड, बहुत ऊंचा। तो नय को विधान, नय का अर्थ होता है नीति या न्याय। किस विषय में कितना बोलना चाहिए, ठीक ठीक जानकारी होनी चाहिए, ठीक ठीक बात बोलनी चाहिए, इसको न्याय कहते हैं। तो भगवान के पार्षद तो इस विषय में भगवान के समान एक्सपर्ट है। जैसे भगवान बोलते हैं बिल्कुल कंप्लीट ज्ञान, कोई संशय नहीं, विप्रलिप्सा, भ्रम, प्रमाद कुछ भी नहीं, इस तरह से भगवान के पार्षद बोलते हैं। तो वे जमदूतों की बात को सुन करके खेद प्रकट कर रहे हैं और कहते हैं, विष्णु दूता ऊचुः अहो कष्टम धर्म दृशाम अधर्मः स्पृशते सभाम जत्रा दंडेषु पापेषु दंडो जय भ्रियते वृथा। हाय हाय, बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है कि जो लोग धर्म दृष्टा हैं, स्वयं धर्म का पालन करके और दूसरों को धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, उन्हीं लोगों के सभा में, धार्मिकों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है। अधर्म स्पृशते सभा, इस सभा एक व्यक्ति की मति यदि अधर्म में हो जाए तो चलो कुछ क्षम्य है, चलने लायक बात है, लेकिन सभा ही अधर्म में पड़ जाए और ऐसे लोगों के सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है जो लोग धर्म की शिक्षा देने वाले हैं दूसरों को। धर्म दृष्टान, धर्म की दृष्टि मतलब धर्म क्या है? धर्म का वास्तविक अर्थ होता है किसी का कर्तव्य, उसके स्वरूप के अनुकूल, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसके अनुसार जो उसका कर्तव्य है उसको धर्म कहते हैं। तो सबको तो धर्म का ज्ञान है नहीं, लेकिन इस विश्व में कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवों के कर्तव्य को देखते हैं और बताते हैं, उनको धर्म दृक् कहते हैं। जिनके पास धर्म की दृष्टि होती है, किसी के कर्तव्य को ठीक ठीक बता देते, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये करो, तुम यह हो। तो यहाँ भगवान के पास कह रहे हैं कि जो धर्म के दृष्टा हैं, उपदेशक हैं, उन्हीं लोगों के समाज में अधर्म प्रवेश कर रहा है। बहुत दुख की बात। अहो कष्ट, क्या कष्ट की बात है? तो ये इसको कह दिए कि जत्र अदंडेषु अपापेषु दंडो वृथा ध्रियते। जिस समाज में कोई व्यक्ति गलती नहीं किया है, अदंड है, अपापेश, इसलिए कि अपापेश, पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, पाप नहीं किया, अपराध नहीं किया, या किया था पाप या अपराध, उसका दूर हो गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भी जिस समाज में दंडित किया जा रहा है वृथा, बिना कारण के, यह बहुत कष्ट की बात है। प्रजानाम पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यम् प्रजा तम शरणम यात्। तो जो प्रजा के पिता हैं, मतलब पितृवत पालका, पिता के समान पालने वाले हैं, खास करके जमराज जी के विषय में लोग बोल रहे हैं। जमराज जी इस विश्व में ब्रह्मा जी के समान हैं, जिनको उस पद पर किया गया है कि वो जो गलती करेगा उसको दंड देना और जो सही करेगा उसको पुरस्कार देना, जिससे लोगों की धर्म में रुचि बढ़े। तो पिता के समान पालक हैं जमराज जी। वे किसी के द्रोही नहीं है वास्तव में, पापियों को कुछ दंड दे करके उन्हें शुद्ध करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को अस्पताल में ले जाता है और कोई फोड़ा होता है शरीर में तो उसको कटवाता है, मवाद निकलवाता है, चिकित्सा कराता है। तो इस तरह से जमराज जी वास्तव में पिता के समान स्नेह से पालन करने वाले हैं जनता, और शासक हैं, दंड देकर के शुद्ध करने वाले, साधु हैं, सम हैं सबके प्रति। लेकिन ऐसे लोगों में भी यदि वैषम्य होगा, निरपराधी को दंड देने लगेंगे, अपराधी को दंड नहीं देंगे, तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? अब किस पर भरोसा किया जाए? तो ये कष्ट की बात है।
ऐसे बड़े लोगों से गलती हो रही है। वास्तव में गलती हुई थी जमराज जी से। अजामिल में रत्ती भर भी पाप नहीं रह गया था भगवान का नाम लेने से, लेकिन उसको भी नरक में ले जाया जा रहा था दंड देने के लिए। और दूसरे कष्ट की बात यह है कि जब जदा चरती श्रेयान इतरस तदीहते सहजत प्रमाण कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवत पार्षद कहते हैं कि एक कष्ट तो ये है कि ऐसे लोगों का उदाहरण बना करके दूसरे लोग भी ठीक ऐसी गलती करेंगे। जब जदा चरती श्रेयान, श्रेयान मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है इतरस तदीहते, छोटा आदमी भी जो फॉलोअर होता है अपने लीडर को देख करके उसी का अनुसार करता है। तो इससे क्या होगा कि ये जो अधर्म कर रहे हैं धर्मराज जी या उनके दूत, इसको सीख करके दूसरे लोग भी यही अधर्म करेंगे। मतलब जो पापी नहीं है उसको भी दंड देंगे, और हो सकता है कि पापी हो उसको इनाम दे देंगे। ये चालू होगा तो दुनिया का नाश हो जाएगा। ये भी बहुत कष्ट की बात है। भगवत गीता में भी ये श्लोक है। समाज में जो लोग लीडर हैं, खास करके नेता हैं, गुरु हैं, पिता हैं, लोकनायक हैं, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। नहीं तो उनके देखा देखी उनके सबॉर्डिनेट्स नष्ट हो जाते हैं। पिता को सावधान रहना चाहिए, कोई ऐसा काम न करे जिससे पुत्र उसकी नकल करे बुरे काम। इसलिए कहा गया है नीति शास्त्र में कि पाप तो करे ही ना, लेकिन पिता को यदि पाप करना ही पड़े तो बच्चों से बिल्कुल छींक कर करना चाहिए, उनको पता ही न लगे। जैसे सिगरेट वगैरह पीना है तो ऐसी जगह पिए ट्रेन में चाहे कहीं दूसरी जगह कि बच्चे न देखने पाए कि पी रहा है। ट्रेन में तो मना है ना। अच्छा पाप न करे सर्वोत्तम यही है, लेकिन करना ही पड़े स्वभाव से विवश हो तो ऐसे जगह पिए कि उसको स्त्री को भी पता न चले कि महाशय सिगरेट पीते हैं। ऐसी जगह पीना चाहिए, कहीं न पता चले। नहीं तो इतरस तदीहते, छोटे लोग वही देख करके नकल करने लगते, ऐसा करते हैं। आजकल के लड़के क्यों नशाखोर हो गए, क्यों शराब पीने लगे या बीड़ी सिगरेट, क्योंकि उनके बाप पीते हैं। वो देखते हैं कि उनका चलता है तो वो भी चलाने लगते हैं। तो जमराज जैसे महान पुरुष जब इस तरह गलती करेंगे तब तो दूसरे लोग भी देखा देखी नष्ट हो जाएंगे। ये दुख की बात है। किस पर विश्वास किया जाए बताइए। वो आगे कहते हैं जस्यांके शिर आधाय लोक स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्मम अधर्मम व नहीं वेद यथा पशु। जनता की हालत ऐसी है कि वो स्वयं धर्म क्या है अधर्म क्या है इसको नहीं जानती। तो जो बड़े लोग होते हैं, खासकर परिवार का जो हेड होता है, देश का हेड होता है, किसी संस्था का हेड होता है, तो उसके अंक में गोद में सिर रह करके सोता है। जस्यांग के सिर आधाय लोक स्वपिति निर्वृत, लोक स्वपित सोता, और वही गर्दन काट ले तो बताइए अब किसकी शरण में प्रजा जाएगी। बच्चा माँ के गोद में सो जाता है, पूरा विश्वास उसको है कि माँ मेरा पालन करेगी, सुला देगी। माँ देखती है बच्चा सो रहा है तो फिर ऐसा सुला ही देती। लेकिन कोई ऐसी माँ हो जाए कि ये प्रतीक्षा करे कि बच्चा सो जाए और उसको कत्ल करे, तो फिर कौन किसकी शरण लेगा। इस तरह से बड़ा व्यक्ति धोखा दे सकता है। अजामिल को बेचारे को ज्ञान नहीं है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन जमराज जी को तो ज्ञान होना चाहिए ना धर्म क्या है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान का नाम लेना, और इसने लिया है, इसके करोड़ों जन्म का पाप कट गया है, फिर भी इसको नरक में ले जाया जा रहा है।
इस प्रकार के लीडर के लिए धिक्कार है वास्तव में, जो जानता नहीं स्नेह करना। हम लोग तो इसको प्रत्यक्ष देखते हैं कि जस्यांग के सिर आधा है, जिसके गोद में सिर रह करके सोते हैं लोग, जैसे ट्रेन का ड्राइवर है। ट्रेन के ड्राइवर के हाथ में हजारों लोग अपनी गर्दन दे करके यात्रा करते हैं ना, अपना जीवन देकर, बल्कि वर्त कराते हैं। वो स्लीपर लेते हैं सोने के लिए, लोग स्वपिति निर्देता, रात को सब लोग सो हो जाते। एक व्यक्ति हजारों की जिंदगी को हाथ में लेकर के जा रहा है, तो उसको ज्ञान होना चाहिए ठीक ठीक नहीं, कहीं भी ट्रेन एक्सीडेंट में नहीं आएगी, ये ठीक से चलेंगे, इस तरह से चलेंगे। तो जिसके पीछे सारा जगत है, जिस जमराज जी के पीछे, और वो ऐसी विषमता करेंगे तो भगवान के भक्तों को भी दंड देंगे, तब दुनिया में और लोग क्या सीखेंगे? यही प्रचार होगा ना कि भगवान के नाम के उच्चारण की कोई महिमा नहीं है, भगवान की भक्ति की कोई महिमा नहीं है, यही प्रचार होगा। जमराज को इस तरह से गलती नहीं करना चाहिए। जस्यांग के सिर आधाय लोक स्वपिति निर्वृत्ता, स्वयं धर्मम अधर्मम व नहीं वेद जता। तो ऐसा व्यक्ति सर्वकथम निर्पितात्मानम कृत मैत्रम अचेतनम विश्रम्भणीयो भूतानाम सघृणु दुग्धमर्हति। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके गोद में लाखों लोग अपना सिर दे करके सो रहे हैं, मतलब समर्पित हैं, निर्पितात्मानम, नितरम अर्पित आत्मानम जैसा तय तम जिनतम, जिसने अपने आत्मा को, अपने शरीर को, अपने सब कुछ को जिसकी गोद में दे दिया, ये व्यक्ति हमारा हितैषी है, हमको पार करेगा, हमको सुखी रखेगा, और मैत्र मित्र समझता है, हितैषी समझता है, और अचेतन, उसको वेद का ज्ञान नहीं होता, अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, लेकिन अपने गुरु पर, अपने पिता पर, अपने नायक पर भरोसा करके वह चलता है कि ये हमको पार करेगा, ये हमको ठीक से ले चलेगा, और कहीं वही व्यक्ति ले जाकर उसको गड्ढा में पटक दे। ऐसी दशा जब लीडरों की हो जाएगी, तब पूरी दुनिया किसकी शरण में जाएगी? श्रील प्रभुपाद जी इस विषय में सरकार के प्रति बहुत लिखे हैं, पॉलिटिकल लीडरों के विषय में बहुत लिखे हैं। उनको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं। यहाँ पशु शब्द पर लिखते हैं कि आजकल के लोग पशु पालन करते हैं, पशु को खिलाते पिलाते हैं, और जब पशु मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है, तब कसाई खाना में ले जाकर काट कर खाए। लेकिन वो बेचारा पशु कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि ये हमको काटेगा, वो सोचता है कि हमको पाल रहा है, पोस रहा है, ये रहा। तो इन श्लोकों से ऐसा सिद्ध हो रहा है कि जो व्यक्ति लोकपति है, धर्मपति है, परिवार का मालिक है, देश का मालिक है, उस पर बहुत जिम्मेवारी है, उसे कभी गलती नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरु। राजा, धर्मात्मा, लोकपति और गुरु, इनको बच करके रहना चाहिए गलती करने से। कभी भूल कर गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक व्यक्ति गलती करेगा तो हजारों की जान चली जाएगी। जैसे मान लीजिए ड्राइवर है, अगर वह गलती करता है तो उसके पीछे हजारों की जान जाएगी, है ना। और लोग तो सो करके जाते हैं, स्लीपिंग के लिए झगड़ा करते हैं कि हमारी सीट है, तुम्हारी सीट है, लेकिन वो बेचारा जग करके जाता है। ड्राइवर को का तो बर्थ नहीं कराया जाता है ना। बारी बारी से भले सोते होंगे, एक ड्राइवर तो हमेशा जगा रहता है। शायद 2 ड्राइवर को लोग नियम रखे हैं
2 कंटिन्यूअस जगह रहे। और कहीं कहीं किसी ट्रेन में बैठने की व्यवस्था नहीं है, ड्राइवरों के खड़ा रहना पड़ता है। बैठेंगे तो उनको झपकी आ जाएगी। तो इस तरह से राजा को होना चाहिए। जब करोड़ों प्रजा उसके सिर में गोद दे करके सो रहे कि राजा हमारा ठीक से पालन करेगा, ठीक से हमारे भोजन की व्यवस्था करेगा, हमारी रक्षा करेगा शत्रुओं के आक्रमण से, सीमा पर सब तरह से, तो राजा का इस तरह से कर्तव्य है कि प्रजा की रक्षा करे। इसी तरह से गुरु का कर्तव्य है। गुरु का कर्तव्य है कि वह तपस्या करे, शास्त्र का अध्ययन करे, बिना लोभ के रहे, क्योंकि उसके हाथ में हजारों शिष्यों की जीवन रक्षा रहती, मतलब आध्यात्मिक जीवन की रक्षा रहती। और गुरु ही यदि गिर जाए कहीं, शिष्यों का क्या होगा? ये बहुत चिंतनीय बात है। इसीलिए भगवान के पार्षद इस बात के लिए खेद कर रहे हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कर सकता है। वास्तव में श्री यमराज जी से गलती हो गई थी। कभी वो गलत नहीं करते हैं, कभी उनसे कोई भ्रम नहीं होता है, लेकिन इस विषय में अजामी वास्तव में इतना पापी था कि अब वो उनका ध्यान नहीं गया भगवान नाम उच्चारण पर, जिससे उसका पाप कट गया था। उस मैटर पर यमराज जी का ध्यान नहीं गया भूल से। बाद में भगवान से क्षमा मांगे हैं कि हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके भक्त के गर्दन में मैं रस्सी बंधवा दिया, हमें माफ कीजिए, मैं आपका हूं। तो भगवान के पार्षद इसी को कह रहे हैं। तो इतना सुन करके यमराज के दूतों ने कहा, ननु कथम पापिनो दंडे आक्रोशम कुरुते। आप लोग एक पापी को दंड देने पर इतना आक्रोश क्यों कर रहे हैं? अधर्म हो रहा है तो ये हो रहा है, वो रहा है। किसी धर्मात्मा को अगर दंड दिया गया होता है तो आप लोग कुछ भी आक्रोश करते। हमारे स्वामी को गाली देते, चाहे किसी को देते। अब लोग पहली तो बात यह है कि जबान संभाल करके बोलिए। आप किसके बारे में आक्षेप कर रहे हैं ये सोच लीजिए। यहाँ ये व्यक्ति पड़ा हुआ है अपने बेड पर, यह पापी है, इसको दंड दिया जा रहा है, और आप लोग कहते हैं कि जो दंड के योग्य नहीं है उसको दंड दिया जा रहा है, धर्मात्मा को दंड दिया जा रहा है। वाह रे धर्मात्मा! यही धर्मात्मा जी पड़े हैं जिनकी कथा हम कितना पहले कह चुके। वेश्या रखा घर में, क्या क्या किया, ये धर्मात्मा है। एक पापी को दंड देने पर इतना आक्रोश करना ठीक नहीं। इस तरह से धर्म की व्याख्या करना और हमारे स्वामी पर टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि नहीं, तुम समझते नहीं हो, यह पापी नहीं रह गया है, इसका पाप सारा कट चुका है। और एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्म का। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंघसामपि जब व्याज हार विवेशो नाम स्वस्कैनम हरे। अयम ही, यही जिस अजामिल को तुम लोग पापी कह रहे हो, यह अजामिल कृत निर्वेश। निर्वेश का अर्थ होता है प्रायश्चित। जिसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, इसके पाप समाप्त हो गए हैं। कितने पाप समाप्त हुए हैं? जन्म कोटि अंग सामति, करोड़ों करोड़ों जन्मों के अंगस का अपराध का प्रायश्चित हो चुका है। तुम लोग एक जन्म का पाप गिनाए ना। कल कथा हो रही थी अजामिल के पाप की, तो एक जन्म के कुछ पाप को गिना रहे थे। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं कि जब व्याज हार विवशो नामो स्वस्थनम हरे, विवशता की अवस्था में भी, जब बेचारे को बोलने की शक्ति नहीं थी, जब मरने जा रहा था, उस समय भी इसने भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इसी से इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप समाप्त हो। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। देखिए यहां से भगवान के पार्षदों का प्रवचन प्रारंभ हो रहा है और शब्द लगभग हम लोग भारत में जन्म लिए हैं तो शब्दों का अर्थ समझते ही। जन्म का अर्थ है जन्म और कोटि का अर्थ होता है करोड़ और अंघस का अर्थ होता है अपराध पाप। जन्म कोट्यंघसामपि कृत निर्देशक, करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित इसका हो चुका है। भले विवश अवस्था में उच्चारण किया और प्रथम बार जिस समय उच्चारण किया था उसी समय पाप कट गया था। यहाँ विवश का अर्थ है अपने पुत्र के स्नेह से विवश। भगवान की भक्ति करने के लिए इसने उच्चारण नहीं किया था, इसने किया था स्नेह से अपने पुत्र के नाम का उच्चारण। इसको विवश कहते, स्नेह परवश। जिस दिन इसके बच्चे का नाम संस्कार किया गया और वह अपनी मां की गोद में था और अजामी जिस दिन प्रथम बार यह कहा कि बेटा नारायण मां के गोद से मेरे गोद में आओ, बस उसी समय इसके करोड़ों जन्मों का पाप दर्शन हो गया। भगवान के पार्षद जितना क्लियर जानते हैं भूत भविष्य को और भगवान के नाम की स्वाभाविक महिमा को उतना कौन जानेगा, क्योंकि वो तो अविद्या में नहीं है, रजोगुण में तमोगुण में नहीं है, सत्वगुण में भी नहीं है। वो विशुद्ध सत्व के प्लेटफार्म पर रहते हैं तो उनके भीतर कोई अज्ञान नहीं है। वो जो कुछ बोल रहा है वो फैक्ट बोल रहे हैं। विवश, विवश का अर्थ होता है श्रद्धाहीन अवस्था। यह सोच करके अजामिल नहीं बोला था कि नारायण नाम भगवान का है इसलिए बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, इससे मंगल होता है, ऐसा सोच करके नहीं बोला था। बेचारा विवश अवस्था में बोला था, पुत्र के स्नेह के बस में। और अंत में जो बोला उस समय से बोला नहीं जाता था, पुत्र के स्नेह के बस में बोला, लेकिन किसी भी तरह से बोला। जब ब्याज हार वी आज हार, ब्याज हार, क्योंकि इसने उच्चारण किया है। यदि भगवान के नाम का केवल स्मरण भी किया जाए तो सारा पाप कट जाता है, फिर इसने तो उच्चारण किया है। उच्चारण स्मरण से बढ़ करके है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जब ब्याज हार दिवसो नाम स्वस्थ है नाम हरे। और केवल भगवान का नाम पाप ही नहीं काटता है, केवल पापों का प्रायश्चित ही नहीं होता है, स्वस्थैनम बल्कि मोक्ष का साधन भी है। यह स्वस्ति का अर्थ होता है संस्कृत में शोभन सत्ता, जीव को स्वरूप दान करता है, मुक्त कर देता है भगवान का नाम। तो यह एक प्रकार से पाप से तो पार हो ही गया, मुक्ति के पथ पर चल दिया है। अभी मुक्त होने वाला है। अभी तुम लोग नरक की बात कर रहे हो, इसके तो करोड़ों जन्मों का पाप कट गया है। अब यह स्वर्ग आदि में भी नहीं जा सकता है, वैकुंठ जाने की योग्यता में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा कहा गया है ग्रंथ में कि सकृत उच्चारितम जैन हरिरित्यक्षर द्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि शब्द बोला है तो एक प्रकार से उसने कमर कस लिया है मोक्ष मार्ग पर, उछल दिया। मतलब मुक्ति प्राप्त करने का यही सोपान है, यही रास्ता है। भगवान का नाम मुंह से निकलने लगा, इसका मतलब कि जीव अब मुक्त होगा, अपने स्वरूप में जाएगा। सकृत उच्चरितम जेन हरि रीति अक्षर द्वयम, हरि इति अक्षर द्वयम। हम लोग तो रोज रोज बोलते हैं भगवान का नाम और बुलवाते हैं हरि बोल, फिर हम लोगों को क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का भगवान का पार्षद बनना है। विष्णु और अनुचरत्व ही मोक्षम आहुर मनीषिण। मनीषी जन ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो पार्षदत्व है यही मोक्ष है। भगवान का पार्षद बनकर उनकी नित्य लीला में सेवा करना यही मुक्ति है।
मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कहीं जाकर खत्म हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे, ज्योति में ज्योति समाये गई। ये सब तो अज्ञान है। हम अपने असली स्वरूप में होकर भगवान के पास चले जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, बस यही नित्य जीवन है। तो प्रकृति से पार स्वरूप शक्ति के अंदर हो जाते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि एक बार भी जिसने ये हरि अक्षर द्वयम, 2 अक्षर उच्चारितम बोल दिया, तो समझिए कि मुक्ति मार्ग पर चल दिया, और जितना जपेगा उतनी ही रफ्तार से वो बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं अब एक एक श्लोक की व्याख्या में बहुत देर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत श्लोक है, लेकिन आप लोग विचार कर सकते हैं एक एक शब्द पर। इस श्लोक के कितनी महिमा है भगवान के नाम। जब व्याज हार विवशो नाम स्वस्थेनम हरे, भगवान का जो नाम है स्वस्थेन है, मुक्ति देने वाला है, प्रेम देने वाला है। ये पाप काटना कौन बड़ी बात है? पाप काटना भगवान नाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो नामाभास से ही इसका सारा पाप कट गया। तो इस पर यमराज के दूतों ने बहस किया, वे कहे कि नहीं, हम ऐसा मान सकते हैं किसी कर्म के सद्गुण को बढ़ाने के लिए हरिनाम का प्रयोग किया जाता है। हमने भी शास्त्र पढ़ा और सुना। किसी कर्म के सद्गुण को बढ़ाने का मतलब है कि मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, दान कर रहा है, तो उसमें यदि भगवान नाम को डाल दे तो उस कर्म का सद्गुण बढ़ जाता है, उसका पावर बढ़ जाता है। तो यमराज के दूतों ने कहा कि हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि इसका पाप कट सकता था तब जब ये दान किया होता, यज्ञ किया होता, तप किया होता और उसमें कुछ हरे कृष्ण जप लिया होता, तब हरे कृष्ण मंत्र या भगवान का कोई भी नाम पाप काटने में समर्थ हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि केवल भगवान का नाम कैसे पाप काट देगा। यमराज के दूत का एक प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने से ही कैसे पाप कट जाएगा केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब इस पर भगवान के दूत कहते हैं एते नैव युगो नस्य कृतम स्याद अघनिष्कृतम ददा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम। जिस दिन इसने जगाद कहा, उच्चारण किया, क्या नारायण आय, तो नारायण 4 अक्षर जिस दिन ये बोला था अपने जीवन में प्रथम बार, उसी दिन उतने से ही इसके पापों का प्रायश्चित हो गया। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि जो जीवन भर नारायण नारायण बोला इसलिए पाप कट गया। एतेन एव जगाद चतुरक्षरम जदा नारायण आयति जगाद चतुरक्षरम, 4 अक्षर बोला जिस दिन, उसी दिन इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। प्रथम उच्चारण एतेन एव, इतने से ही, अघोना अस, इस पापी के पाप का प्रायश्चित उसी दिन हो गया जिसमें इसने 4 अक्षर कहा। और चतु अक्षरम से भगवान के पार्षद कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया। नारायण में केवल ना बोला होता, रा बोला होता, उसी से पाप भस्म हो गया होता। तो 4 अक्षर तो बहुत काफी बोल दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको पढ़ सुन करके तो यही मन में आता है कि अब केवल भगवान का नाम ही रटना चाहिए, है ना। जीवन जितना बचा है वास्तव में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए और किसी साधन का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो भगवत पार्षदों का बिल्कुल प्रमाणिक प्रवचन और इतिहास है। अजामिल को बीच में करके और दोनों पक्ष में बात हो रही।
तो वेद के सिद्धांत का, जन्म मरण का, कर्म फल भोगने का, नरक जाने का, कर्म के गवाहों का, सबका विवरण उन लोगों ने दिया जमराज के दूतों ने। अब भागवत धर्म जो असली धर्म है, सवई पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथोक्षण, वह धर्म भगवान के पार्षद बोल रहे हैं। भागवत धर्म का प्राण है नाम उच्चारण करना। कितना सुंदर वाक्य बोल रहे हैं, एते नैव युगो नस्य कृतम स्यात् अघनिष्कृतम अस्य अघो न, इस पापी के अघनिष्कृतम, इस पापी के पापों का प्रायश्चित कृतम हो चुका है। मान लीजिए जमराज के दूत पूछे कब हो गया, कब हो गया, कब इसने किया पाप का प्रायश्चित? तो कहते जदा नारायण आयति, जदा नारायण आय इति जगाद बोला चतुरक्षर। जिस समय प्रथम बार ये बोला हे नारायण माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। जगाद बोला चतुरक्षर। जिस समय प्रथम बार ये बोला हे नारायण माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, उसी समय इसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया। और जो आगे हुआ, मतलब ये बोलने के बाद भी तो कहीं इसकी बोला जिस दिन, उसके बाद भी तो ये पाप किया है। तो भगवान के पास सब कहता है उसके बाद जब ये बोलता रहा, कई बार बोला होगा, और बाद में जो पाप किया उसके कारण और किए हुए पाप भस्म हो गए। और बाद में भगवान के दूत कहते हैं कि ये म्रियमाण अवस्था में पाप किया, अरे भगवान का नाम लिया तो इसलिए पाप करने की इसकी शक्ति नहीं थी, पाप हो ही नहीं सकता था, इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए। प्रथम बार नाम उच्चारण किया तो इसके पूर्व जन्म के करोड़ों जन्मों का पाप खत्म हो गया उससे। और वर्तमान जन्म में जो करता गया पाप करता गया, वो मरते समय नाम लिया उससे सारा साफ हो गया, इसमें पाप रह ही नहीं गया। इस तरह से बोल रहे हैं जदा नारायणायति जगाद चतुरक्षरम। ये जमराज के दूत इस बात को समझ नहीं रहे, तो फिर वे कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत बहुत पाप किया है, कामकृता नाम महापातका नाम सहस्र व आवर्तिता नाम, जो बड़ा बड़ा पाप करता है मनुष्य और कई बार करता है, हजारों बार करता है, ऐसे बड़े बड़े पापों के लिए महात्माओं ने उपाय बताया है। उन उपायों से भी ऐसे पाप खत्म नहीं हो पाते हैं। जैसे द्वादशाब्द एक व्रत है, 12 वर्ष की तपस्या, उपवास, ब्रह्मचर्य पालन, दान, तीर्थ में भ्रमण, बहुत बहुत उपवास है, तपस्या है, तब जाकर के एक पाप कम होता है, सो द्वादशाब्द कहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे पाप करते हैं कि करोड़ों करोड़ों द्वादशाब्द करे, 12 वर्ष का व्रत करोड़ों बार, फिर भी उनका पाप नहीं जा सकता है। तो बड़े बड़े प्रायश्चितों से भी पाप नहीं जाता है। तो ये एक बार नारायण कहने से कैसे पाप चला जाएगा, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेने पर पाप चला जाता है? तो ये प्रायश्चित आदि की बात क्यों कही गई? बड़े बड़े प्रायश्चित करने से भी पाप नहीं जाते हैं। तो इस पर भगवान के पार्षद पापों को गिना रहे हैं। स्तेनः सुरापो ब्रह्मधृक् ब्रह्महा गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणम् विष्णु जतस्तद विषयामतिः। भगवान के पार्षदों ने कहा क्या तुम्हारा महापातक से क्या मतलब है? यही ना स्तेन, चोर जो सोना की चोरी करता है, अलंकार की चोरी करता है, किसी की हत्या भी करते। तो जितने भी बड़े से बड़े चोर हैं उनको स्तेन कहते। स्तेन सुराप, सूरा पीने वाले। मदिरा पीना एक महापाप है।
तो चोर, मदिरा पीने वाला, मित्र से द्रोह करने वाला, मित्र का वध करने वाला या घात करने वाला, कपट करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगह, अपने से श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ संग करने वाला, तो गुरु तल्पगह, और स्त्री राजपित्री गोहंता, स्त्री का वध करने वाला, राजा का वध करने वाला, गाय का वध करने वाला, स्त्री और माता पिता की हत्या करने वाला। अब इसे बढ़ करके पाप तो जगत में हो नहीं सकता है, लेकिन ऐसा पापी भी, और ये पाप किनो अपर है, और भी पापी, जितने पाप गिना सकते हो सबके लिए, समस्त पापियों के लिए, सर्वेषाम अपि अघवता, समस्त अघवानों के लिए, पापवानों के लिए, इदम एवं सुनिष्कृतम, बस इतना ही निष्कृत है, इतना ही प्रायश्चित है। क्या? नाम व्याहरण, नाम का उच्चारण, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कुछ पाप यहाँ पर गिनाए गए हैं। स्त्री राज पितृ गो हंता, सबने हंता लगेगा। स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता, गोहंता। हंता का अर्थ है वध करने वाला। एक व्यक्ति मान लीजिए ऐसा हो जिसने गाय का भी वध किया है, माता पिता को भी काट करके फेंक दिया है, और राजा का वध किया है, और अपनी पत्नी को का भी वध कर दिया। इसके साथ ही साथ चोरी किया, शराब पिया, और मित्र से कपट किया, ब्राह्मण की हत्या किया, अपने से श्रेष्ठ पुरुष की स्त्री के साथ बलात्कार किया, और भी जो भी पाप संभव है सब किया, लेकिन उसके लिए इतना ही प्रायश्चित है कि वह भगवान के नाम का उच्चारण करे, क्योंकि भगवान का नाम जितना शुद्ध करता है उतना कोई भी साधन शुद्ध नहीं कर सकता है। इसका कारण क्या है? श्रेष्ठत्व में आहु, उसी श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रहे हैं। जतः विष्णु हो तद विषया मति भवति। यह बहुत मार्मिक सिद्धांत है, और इस प्रवचन में सार है यही वास्तव में। भगवान का नाम लेने वाला क्यों श्रेष्ठ है, कैसे उसके पाप सब ध्वस्त हो जाते हैं? क्योंकि विष्णु हो तद विषय मतिर भवती विशेष। नामोच्चारक विषय, जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में विष्णु की मति हो जाती है, उसके प्रति मति हो जाती है। क्या मति होती है? श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी टीका में लिखते हैं कि मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय इति विष्णुर्मति भवति। जो नाम का उच्चारण करता है उसके विषय में भगवान की यह मति होती है कि मदीयो अयम, यह मेरा है, यह मेरा है और मेरे द्वारा सब तरह से अरक्षणीय है, इसकी रक्षा मुझे करनी है। ऐसी मति भगवान की हो जाती है। अब इससे बड़ा लाभ क्या होगा? भगवान जिसके प्रति ऐसी मति कर दे कि ये मेरा दास है, मेरा है, और सब तरह से मुझे इसकी रक्षा करनी है, तो अब क्या बाकी रहा? नाम उच्चारण का ये फल होता है। कभी कभी लोग प्रश्न किया करते हैं भक्तों के विषय में कि ये लोग घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं, और बीच बीच में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं। इससे क्या लाभ है? और कई बार ऐसा पूछा गया है, भक्त भी पूछते हैं कि हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन लगता नहीं है, दूसरी बातों का चिंतन करता है। तो ठीक है, हमारा मन दूसरी बातों का चिंतन करता है, लेकिन भगवान का मन हमारा चिंतन करता है। नाम उच्चारण करने का लाभ, नामोच्चारक विषया विष्णुर्मतिर भवति, मदीयो अयम मया सर्वतो रक्षणीय। आप इस जगत में भी देखें
अभी बाहर से कोई आदमी किसी का नाम बोल दे तो वो आदमी जरूर एक बार सोचेगा, क्या बात है मेरा नाम बोला जा रहा है ना। साधारण व्यक्ति, जबकि उसको बाद में नाम मिला है और खत्म हो जाएगा नाम, तो शरीर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़े काल के लिए नाम मिल गया है तो वो जानता है कि हमारा यही नाम है, तीनों काल में सब समय मेरा यही नाम। उसका वो नाम नहीं है, एक व्यवहार चलाने के लिए नाम रख दिया गया है। लेकिन भगवान के जो नाम है वो नित्य है, जब से भगवान है तब से उनके नाम है। नारायण उनका नाम था, जामिल के बेटा के बाप का नाम नहीं था। वो तो भगवान का नाम ऑलरेडी है, उनके नाम को ही दूसरे के नाम पर रख दिया जाता है। हम लोगों में से किसी का नाम अपना ओरिजिनल नहीं है। इसमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जो भगवान के नाम पहले से है ना। भगवान का नाम वासुदेव है, वासुदेव किसी का नाम रख। अब कोई कहे कि ये हमारा नाम है, नहीं, ये भगवान का नाम है। तो अजामिल जो नारायण नाम बोला तो उससे भगवान का टेंशन आ गया, तो हमारा नाम ले रहा है। एक भक्त हमसे पूछा था कि भगवान इतना बेवकूफ है, ये समझ में नहीं आया कि हमारा नाम ले रहा है कि अपने बेटे का ले रहा है। तो मैंने कहा कि उसके बेटे का नाम वो है ही नहीं, तो नाम तो भगवान का है, तो ये टेंशन क्यों नहीं जाएगा। और भगवान का वो तो नित्य नाम है। फिर वो प्रश्न किया, ठीक है भगवान तो सबके हृदय में है, तो ये जान गए ना कि ये मेरा नाम नहीं पुकार रहा है, मुझे नहीं पुकार रहा है, अपने बेटा को पुकार रहा है। तो मैंने उत्तर दिया कि भगवान ये जानते हैं कि अपने बेटा को पुकार रहे हैं, लेकिन बेटा का नाम नारायण रख रहा है, जो नारायण नाम भगवान का है। और भगवान का यह व्रत है कि जो उनके नाम का उच्चारण करता है उसकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा है, प्रतिज्ञा किया है, इसलिए भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए, उच्चारण पर ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 द्रौपदी ने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो भगवान आ गए, और गजेंद्र ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और आए आधे नाम। एक पद में एक वैष्णव ने लिखा है कि गजेंद्र भी नारायण शब्द बोले, लेकिन अभी र पूरा करते करते तब तक भगवान उनके पास आ गए। ऐसा कहा गया। भगवान ऐसे चले कि गरुड़ की गति भी उनके समझ में मंद लग रही थी, ये तो बड़ा डल चल रहा है। और जब ये मन के वेग से चल रहे हैं तो भगवान गरुड़ जी को छोड़ करके आ गए, ऐसी त्वरा उनमें आ गई। तो ये है भगवान नाम के उच्चारण की शक्ति। भले हमारा मन भगवान का स्मरण न कर रहा है, लेकिन भगवान को तो अपने मन को बस में करने की जरूरत है नहीं, उनका मन उनके बस में है। और नाम उच्चारण करने वाले के प्रति तुरंत उनकी बुद्धि होती है कि यह मेरा है। पहली भावना ये होती है कि यह मेरा है और सब तरह से इसकी मुझे रक्षा करनी है। जो भगवान का ये टेंशन जिसके प्रति ऐसा हो जाए, उसके जीवन में अब क्या बाकी रहा, क्या करना बाकी रहा। वास्तव में हम लोग अपने प्रयास से कभी भी भगवान को नहीं पा सकते हैं, हमें शक्ति नहीं है, माया में बंधे हुए हैं। भगवान जब कृपा करके हमको लेने आएंगे तभी हम उनके पास जा सकते हैं। तो माया इतनी बलवान है कि हमको छोड़ने वाली नहीं है। क्या हम भगवान के पास जाएंगे, यहाँ से थोड़ा उछलिए ढाई से गिर जाएंगे। भगवान के पास क्या जाएंगे। अभी मन अपना अपना आदमी देख सकता है कितना विषय का चिंतन करता है, भोजन नींद कितना प्रिय है, कितना संसारिक सफलता प्रिय है, धन मान सब बहुत प्रिय है। इस स्थिति में हम भगवान को क्या पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम करेंगे तो भगवान आ जाएंगे हमको लेने के लिए। वे तो माया बंधन में नहीं है ना, उनको तो प्रकृति पटक नहीं सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहा करते थे कि भगवान को देखने के लिए व्याकुल मत बनो, तुम देख नहीं पाओगे।
कुछ ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हारे पास आ जाए तुमको देखने के लिए और ले जाने के लिए, वो आ जाए। तो भगवान को प्रसन्न करने वाले जितने भी कार्य हैं, साधन है, भक्ति है, उनमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान के नाम का उच्चारण। ये सिद्ध हुआ शास्त्र से। इसके समान भगवान के चित्त को हमारे तरफ खींचने वाला कोई साधन नहीं। इसीलिए जो प्रमाणिक आचार्य हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, सबसे पहले यही बताते हैं, चांटिंग करो, जप करो, जप करो। भगवान का ध्यान तो हमारे प्रति आवे, हमारा ध्यान जाए चाहे न जाए, और जा भी नहीं सकता है। बहुत प्रयास करने के बाद मन जाएगा नहीं भगवान में, ये तो हम लोग देख रहे हैं। 20-20, 30-30 वर्ष से साधु हैं, लेकिन भगवान में मन गया नहीं। इतना विश्वास है कि हम जप करते हैं तो भगवान का मन तो हमें आया ही होगा। कोई बात नहीं, वही चिंतन किया करे, हमको जरूरत नहीं। वो अपना अगर मानेंगे, अपने प्रिय मानेंगे, दास मानेंगे, तब बाकी क्या रहे। तो इस तरह से नाम की महिमा, सर्वेषाम अपि अघवताम इदम एवं सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु जतस्तद विषया मति। बहुत सुंदर श्लोक है भगवान के पार्षदों द्वारा। और भगवान के पार्षद तो भगवान के साथ रहते हैं, तो ये जानते हैं, जो ही कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो भगवान पार्षदों को कहते हैं जाकर उसकी रक्षा करो, वो मेरा है। और भगवान हम लोग जैसे अणु नहीं है कि अब एक भक्त की याद आई तो दूसरे भक्त की नहीं आएगी। एक ही समय में करोड़ों करोड़ों भक्तों की याद करते हैं। जैसे हम एक बार उदाहरण दिए थे, पता नहीं क्या सिस्टम है ये फोन करने का, ये कहीं समय में हजारों हजारों लोग फोन करते हैं और एक्सचेंज ऑफिस में हो करके वो कैसे कैसे चला जाता है, डिस्टर्ब नहीं होता है किसी का फोन किसी से। आदमी की बनाई हुई मशीन एक बार में हजारों लोगों के फोन को ग्रहण कर सकती है, तो फिर भगवान एक ही समय में अनंत भक्तों की बात पर ध्यान दें, समझ जाएं और उसका प्रत्युत्तर दें, इसमें कौन आश्चर्य की बात है। ये सारी प्रकृति तो उनके अधीन है। मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर। और प्रकृति के एक विशेषता को लेकर के वैज्ञानिक आविष्कार करते ये सब कुछ संभव है। ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान अपना नाम उच्चारण करने वाले के प्रति बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आत्मीयता का संबंध करते हैं। अतः सब समय अपना जप पूरा करना चाहिए। नियम जैसे भी हो, मन लगे या न लगे, करना चाहिए। मन लगे तो ठीक है, उससे आनंद की अनुभूति होगी, रिलीज होगा, आस्वादन करेंगे। लेकिन आस्वादन नहीं भी हो रहा है तो उच्चारण जरूर होना चाहिए, चाहे वो मंद स्वर से हो, मध्यम स्वर से हो, उच्च स्वर से हो। उच्च स्वर से प्रशस्त है, सबसे अच्छा उच्च स्वर से। जितना स्वाभाविक बोल सके आदमी उतना उच्च स्वर से बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम जब फैलता है तो मंगल होता है। कई जीव सुनते हैं, कीट पतंग, पेड़ पौधे, पक्षी, पशु, मनुष्य सब सुनते हैं और सुनने से उनका मंगल होता है। इसीलिए आप सब जगह देख रहे हैं, जब व्याजहार विवसो नाम स्वस्थैनम हरे। और यहाँ कहते हैं सर्वेषाम अपि अघवताम इदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम। व्याहरणम का अर्थ होता है उच्चारणम, उच्चारणम, उच्चारणम। उच्च का अर्थ है ऊंचा और चारणम का अर्थ है बोलना। उच्चारणम, उच्च स्वर से बोलना चाहिए भगवान का नाम। अब बता रहे हैं कि जो प्रायश्चित बताए गए हैं शास्त्रों में पापों के लिए, मनु महाराज आदि ब्रह्मवादियों द्वारा, तो उनसे पापी की वैसी शुद्धि नहीं होती है जितना भगवान के नाम के उच्चारण से होती है। न निष्कृतैरुदितैर् ब्रह्मवादिभिः तथा विशोध्यत अभवान्यतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैः
तदुत्तमश्लोक गुणोपलम्भतम। बहुत सैद्धांतिक श्लोक बोल रहे हैं ब्रह्मवादी भी, मुनि भी, बड़े बड़े वेदज्ञ महाजनों ने, मनु महाराज ने या याज्ञवल्क्य आदि मनीषियों ने पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए बहुत बहुत बातें बताई है, व्रत बताया है, जिसमें मुख्य है दान, जप और तप। 3 चीज मुख्य है। जप का मतलब भगवान नाम का जप नहीं, कुछ विशेष प्रकार के मंत्र को जपना पड़ता है, बोलना पड़ता है, स्तोत्र आदि, उसके लिए जप शब्द का प्रयोग। दान, तप और जप, ये बहुत से उपाय बताए जिनमें 3 मुख्य है, ये लोग बताए हैं। लेकिन ये सब उपाय अगर एक पापी करे तो तथा न विशुद्धति अघमान व्रतादि, व्रत आदि से अघमान पापवान व्यक्ति की वैसी शुद्धि नहीं होती है जथा हरे नाम पदय हृदय है, जैसा भगवान के नाम पद के उच्चारण से होती है शुद्धि। नाम पद का क्या मतलब है? नाम पद का अर्थ है कि नाम में जो अक्षर है उन अक्षरों के उच्चारण से जैसी शुद्धि होती है मनुष्य की, पापी की, वैसे व्रत आदि के करने से शुद्धि नहीं होती। नाम पद, नाम पद का अर्थ है केवल नाम, उसमें नमः और श्री आदि भी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर लगा करके आदमी बोले तो ठीक है, भगवान के नाम में श्री या और ओम शब्द लगाया जाता है या नमः, कई तरह से लगाया जाता है। तो इस तरह से अगर लगा करके बोला जाए तभी कोई बात नहीं, जैसे शास्त्रों में मंत्र बनाए गए हैं। लेकिन अगर केवल भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तब भी वो भी वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे कोई कोई श्री कृष्ण कहते हैं और कोई कृष्ण कहते हैं, कोई अंतर नहीं। एक आदर से कहते हैं, एक ऐसे भी कहते हैं, कोई बात नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण दास, तो श्री कृष्ण कहे चाहे कृष्ण कहे, कोई भेद नहीं। तो हरे नाम पदई उदाय पाई, भगवान के नामों के उच्चारण से जैसे पापी की शुद्धि होती है वैसे दान, जप, व्रत आदि से नहीं होती है। क्यों? क्या विशेषता है? तदुत्तमश्लोक गुणोपलम्भकम। भगवान के नाम का जब उच्चारण होता है तो उसमें भगवान के गुण धीरे 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 उच्चारण करने वाले के मन में स्फुरित होने लगते हैं। तो होता क्या है कि भगवान का रूप उसके मन में आने लगता है और भगवान के विविध गुण आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई यह उच्चारण करे गिरधारी, तो गिरधारी आज भले उसका वो अर्थ नहीं जान रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद स्फुरण होगा। गिरी का अर्थ है गोवर्धन पर्वत और धारी का अर्थ धारण करने वाला। तो भगवान की गोवर्धन धारण की लीला उसके मन में आने लगेगी, वो सोचने लगेगा। तो भगवान सहज उसके हृदय में प्रवेश करते हैं नाम जपने वालों को। लेकिन व्रत, तपस्या, उपवास आदि करने वाले के मन में भगवान नहीं आ पाते हैं। और भगवान जिसके हृदय में नहीं आते हैं उसकी पूर्ण शुद्धि नहीं होती है, क्योंकि हृदय को शुद्ध भगवान करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य जथा शरद। जैसे शरद ऋतु जल को शुद्ध कर देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण कान के रास्ते से प्रवेश करके भक्त के हृदय सरोरु को शुद्ध कर देते, ऐसा कहा गया। तो ऐसा कोई साधन चाहिए जिसके कारण बाद में भगवान के गुणों का स्मरण हो, भगवान को जीव समझे। और जब भगवान का ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति होती है, तब जीव की आत्यंतिक शुद्धि होती है। नाम के उच्चारण में ये सहज संभावना है, क्योंकि भगवान का कोई भी नाम है वो उनके गुण को लिए हुए है, गुण के अनुसार ही नाम पड़ा है, भगवान के क्वालिफिकेशन के अनुसार उनका नाम है। जैसे कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। इसका अर्थ है कि कृष्ण बहुत सुंदर व्यक्ति है, बहुत धनी है, बहुत यशस्वी है, बहुत बलवान है,
इस तरह से वो अपने आप स्फुरणा होने लगेगी। ये कोई भी भगवान का नाम। तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्बकम। उपलम्बक का अर्थ है भगवान उत्तम श्लोक के गुणों की स्फूर्ति कराने लगता है नाम। यही नाम की सबसे बड़ी विशेषता है। अब देखिए दोनों ओर से काम करता है। उधर भगवान का अटेंशन खींचा नाम, और इधर भगवान की लीला को स्फुरित कराना चालू किया हृदय में। तो नाम से चतुर्दिक लाभ है, सब तरह से जीव को लाभ है। इस तरह से जीव शुद्ध होता है। नाम के उच्चारण से भगवान के गुणों का स्मरण होता है, यह बहुत बड़ा लाभ है। और प्रायश्चित के विषय में कहते हैं नैकांतिकम तद्विकृते निष्कृते मनः पुनः धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सतां हरेर्गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनः। वह प्रायश्चित एकांतिक प्रायश्चित नहीं है, पूरा प्रायश्चित नहीं है, जिसके करने के बाद भी निष्कृते कृते अपि, प्रायश्चित करने के बाद भी मन पुनः धावति चेद असत पथे। यदि मन पुनः असत पथे धावति, यदि मन पुनः पाप मार्ग में चला जाए तो फिर वो प्रायश्चित किस काम का है। मन यदि असत मार्ग में पुनः दौड़ने लगे, पाप करने के लिए दौड़ने लगे, तो फिर प्रायश्चित से फायदा क्या। इसीलिए तत्कर्म निरहारम अभीप्सताम हरे गुणानुवाद खलु सत्व भावना। अतः जो लोग पापों का पूरा पूरा नाश चाहते हैं, निर्हारम कर्म का पाप का नाश चाहते हैं, उनके लिए शास्त्र कहता है हरे गुणानुवाद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम खलु का अर्थ है निश्चित हो। शास्त्र निसंदेह कहता है कि यदि पाप का पूरा पूरा नाश चाहते हो तो भगवान का गुण गाओ। गुणानुवाद, गुणों को बार बार रिपीट करना, उनके नाम गुण लीला को बार बार गाना, क्योंकि खलु सत्व भावना, भगवान का गुण अनुवाद चित्त शोधक है, हृदय को पवित्र कर देता है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के गुण लिखे गए हैं, नाम लिखे गए हैं, इसीलिए श्रीमद् भागवतम की इतनी बड़ी महिमा है। इसमें भगवान की लीला, उनके गुण, उनके नाम, परिकर, धाम, सबका क्लियर वर्णन है। अतः श्रीमद् भागवतम के समान कोई ग्रंथ नहीं। इस ग्रंथ को जरूर अपने पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि भागवत को घर में रह कर यदि दर्शन भी किया जाए तब भी पाप कर जाता है। ऐसा ये ग्रंथ, कुछ लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, 1 श्लोक पढ़े, 2 श्लोक, 4 श्लोक, 1 अध्याय, 2 अध्याय, रोज रोज जीवन बीत रहा। पढ़ना चाहिए। अखबार पढ़ने के लिए हम लोगों का जन्म नहीं हुआ है, भागवत पढ़ने के लिए। तो 2 मिनट के लिए वसुदेव चौधरी जी अनाउंस करेंगे कुछ भागवत के विषय में। मुझे स्मरण आ गया, भागवत की चर्चा आई, इसके बाद फिर हम कथा पढ़ रहे हैं। तो इतनी बात कहते हैं कि भगवान का गुणानुवाद सत्व भावना, हृदय का भावन शोधक है, हृदय को पावन कर देता है, समस्त वासनाओं को निकाल देता है। इसलिए गुणानुवाद ही करना चाहिए। अथैनम माप नयत, और कैसे है पढ़िए, अथैनम माप नयत कृता शेषाघ निष्कृत। इसने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया है, इसका कोई पाप बाकी नहीं है। अतः इसको मां अपनय, अपनय का अर्थ अपमार्ग से मत ले जाओ। नरक का जो मार्ग है वो बिल्कुल अपमार्ग है। अपमार्ग मतलब बहुत खराब मार्ग है। उस रोड को बनाने के लिए कोई रोड विभाग नहीं है, केवल उसमें हीट देने के लिए व्यवस्था है, गर्म करने के लिए बालू को। तो इसको अपमार्ग से नहीं ले जा सकते। जदसौ भगवन नाम मृये मारो समग्र है।
यह म्रियमाण दशा में भी भगवान के नाम को ग्रहण किया है। कोई मरते समय नाम लेता है, लेकिन म्रियमाण दशा में भी उसने भगवान का नाम लिया है। इसका अर्थ है कि अब इससे कोई पाप हो ही नहीं सकता है। मरते समय अब आदमी क्या पाप करेगा? न चलने की शक्ति, न बोलने की शक्ति, और पाप क्या करेगा? तो म्रियमाण दशा में भी इसने भगवान के नाम को समग्र ही सम्यक ग्रहण किया है। ठीक ठीक बोला है। यदि अधूरा भी बोला होता तब भी पाप कट गया होता। इसने तो बहुत अच्छी तरह से बोला है, इसलिए इसको नहीं ले जा सकते। फाइनल निर्णय हो गया, ये नरक में नहीं जाएगा। जमराज के दूत तो इस पर उछल गए, कार्य हम मानते हैं इसने नारायण नाम बोला है, लेकिन ये तो पुत्र अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण का नाम तो लिया नहीं है। अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण भगवान का नाम जानकर नहीं पुकारा। तो भगवान के पार्षद कहते हैं इससे क्या बोला न नारायण। सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदुः। कोई संकेत में भी भगवान का नाम बोले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अशेष अघहरम विदुः, ऐसा विद्वान कहते हैं, वेद कहते हैं। संकेत में भी कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका पाप सारा नष्ट हो जाता है। संकेत का क्या